नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 8 जून 2025 और यहाँ पे 9 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर्स अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी के साथ में, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पर 8709652195। इस पे आप हाय लो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का लिंक मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे, लेकिन डेटा देखना ज़रूरी है। डेटा आंकड़ा 6 तारीख का क्या था, लास्ट जो ट्रेडिंग सेशन था, कैश मार्केट में एफआई और डीआई ने दोनों जम के खरीदा। डीआई ने ज़्यादा खरीदा, एफआई ने थोड़ा कम खरीदा, लेकिन खरीदा। इंडेक्स फ्यूचर में भी 2450 करोड़ का खरीदा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, 56 करोड़ का। स्टॉक फ्यूचर में भी ये भी आंकड़ा अच्छा है। स्टॉक ऑप्शन बेचा है और इंडेक्स ऑप्शन बेचा है, तो ये कोई इतना बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन खरीदारी का आंकड़ा बहुत ही बढ़िया आंकड़ा है, गुड, अच्छा, बढ़िया। तो डेटा तो फिलहाल ठीक है, और वो सिर्फ एक रीज़न कि आपका मॉनेटरी पॉलिसी बहुत अच्छा है आरबीआई का। अब देखिए इसने कैसे, जैसे ही पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ, इसने वन वे रफ्तार दिखाया और ऊपर की तरफ भागा। लेकिन ऊपर जाने के बाद मैंने आप लोगों को ये कहा था कि 56,000 के ऊपर जैसे निकलेगा ये 56,500 और 57,000 की तरफ तुरंत से चला जाएगा, और इसने हाई 56,700 का लगा दिया। तो इसका मतलब इसने लगभग आधा से ज़्यादा काम तो उसी दिन कर दिया था। अब इस जगह पर अगर आप लास्ट टाइम में देखें ना, तो इसने कोई खास मूवमेंट नहीं किया, एक साइडवेज जोन में चला गया। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 57,000 का, ज़्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं, 57,000 का। ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 57,000, यहाँ पे आप 3 लाख पुट राइटर है और कॉल राइटर 12 लाख के आसपास में है, तो ये एक रेजिस्टेंस है 57,000। लेकिन हमारा यही टारगेट भी है। फ्यूचर में हम 56,795 यानी कि लगभग 56,800 पर हैं, और इसमें हम 56,578 यानी कि 600 पे, लगभग 200 सवा 200 पॉइंट महंगा है, लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं है। पीसीआर थोड़ा सा बड़ा है 0.98, लेकिन फिर भी अभी कंफर्ट जोन में है। 56,000 जो है 56,000, अब इसका मेक और ब्रेक लेवल बन गया है। इसके नीचे जाएगा 56,000 56,100 के नीचे तो ही खराब होगा, अदरवाइज बिल्कुल खराब नहीं है, बिल्कुल अभी ठीक ठाक है। हो सकता है बीच में आपको थोड़ा एक प्रॉफिट बुकिंग मिल जाए, क्योंकि जो फ्राइडे को जिन लोगों ने ले गया हो सकता है कुछ काटे, पोजीशन काटे, लेकिन उससे डरना नहीं है, क्योंकि अब जो है निचले स्तरों पे 56,200 आपका सपोर्ट बन जाएगा, और 56,000 56,200 ये पहला सपोर्ट का रेंज में बनेगा। यहाँ पे आते के साथ खरीदारी देखने को मिलेगा 56,000 56,200। आप यहाँ देखिए 56,000 पे 19.5 लाख से ज़्यादा पुट राइटर है, और कॉल राइटर भी सेम है। तो ये आपका बहुत ही बढ़िया लेवल है 56,000 56,200, ये सपोर्ट का काम करेगा। किसी कारण बस और नीचे मिल जाए, 55,900 मिल जाए तो ये और अच्छी बात है, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा नहीं। खरीदारी हमें इस बॉक्स के ऊपर करना है, जिसका भाव होता है 56,700। ये साफ दिख रहा है, 56,700 के ऊपर हम बाइंग की तरफ देखेंगे, और टारगेट हमारा होगा 56,800 से लेके 57,000। 57,000 पे हमारा पहला रेजिस्टेंस है, तो एक बार यहाँ पे जरूर प्रॉफिट बुक करना है। अगर इनकेस ये आधा पौन घंटा इसके ऊपर टिक जाता है, तो नेक्स्ट टारगेट आपको 57,100 से लेके 57,300 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन आप 56,800 या 700 का भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल के लिए हमें इस बक्सा को तोड़ने का वेट करना है, ये बक्सा टूटेगा तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, और इसका भाव आता है 56,450 के आसपास होगा, या 400 ही पकड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। सेल करेंगे इस बक्से के नीचे, जिसका भाव है 56,400। इसके बाद जो हमारा टारगेट नीचे खुलेगा 56,300 से लेके 56,200। ज़्यादा खराब हुआ तो वापस 56,000 का सपोर्ट एरिया यहाँ पर आ सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 56,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का रख सकते हैं। यह है बैंक निफ्टी का एक विश्लेषण। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल गया, मान लीजिए बहुत ज़्यादा गैप से खुलता है, तभी सेल करेंगे, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है सेल का, क्योंकि अभी इसको वो बूस्ट मिल गया है, वो जड़ी बूटी मिल गया है, जिसके वजह से ये बहुत अच्छा रनिंग मूव कर सकता है। बहुत ऊपर का मतलब है कि 57,300 से 500 के रेंज में अगर खुले तो ही सेल करिए, अदरवाइज सेल मत करिए। मैं तो यही कहूँगा कि अगर बहुत ज़्यादा गैप से खुलता है, ठीक है, 57,300 से लेके 57,500 के रेंज में खुले तो ही करिए सेल,
अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। टारगेट नीचे 57,200 से लेके 57,000, खराब होने के कंडीशन में 56,900 से लेके वापस 56,600 के रेंज में आ सकता है। हालांकि इसका संभावना ऐसा है नहीं, 57,300 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। हाँ, गैप डाउन अगर होता है तो ज़रूर खरीदारी करेंगे, और गैप डाउन में आप किसी भी लेवल पे अगर ये अच्छा जगह पे मिला, मान लीजिए 56,000 पे मिल जाए तो ये बहुत अच्छा जोन है बाय करने का। 56,000 से लेके 56,200 का रेंज आता है बाय करने का, और अगर ये 55,800 से लेके 56,000 के रेंज में मिल जाए तो और अच्छी बात है। हालांकि इतना नीचे नहीं खुलने का कोई बात नहीं है, यहाँ खुलेगा ही नहीं, अगर खुल गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है 56,000 56,200 अच्छा लेवल है, यहाँ पे अगर मिलता है बाय करना चाहिए। टारगेट 56,300 से लेके वापस 56,700 का रेंज आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन आप इस कंडीशन से 56,300 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। निफ्टी में भी अगर हम देखें सेम कंडीशन से, तो चलिए निफ्टी का डेटा 25,000, इसने भी 250 पॉइंट का रैली दिखाया, अब 25,000 के पास में क्लोज भी कर रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पर आप देखें तो 25,000 के पास में ही क्लोज कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसलिए 25,000 जो मेन रेजिस्टेंस एरिया था, अगर आप ऑप्शन डेटा देखते हैं, 25,000 जो मेन रेजिस्टेंस एरिया था, लगभग 55.5 लाख कॉल राइटर है और 62 लाख पुट राइटर है, तो ये एरिया आप क्लेम हो चुका है। हो सकता है एक तेजी और आपको देखने को मिले, ठीक है, हो सकता है। अब नीचे हम सपोर्ट कहाँ पे ले आए, तो सपोर्ट अब हमारा 24,800 वाला सपोर्ट आ चुका है, इसके नीचे नहीं जाएगा, और उससे भी अगर ऊपर करें तो हम 24,900 850 से 900 वाला भी सपोर्ट है, इस दोनों को मिला के देखेंगे तो 60 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर यहाँ पे लगभग 32 लाख है। रजिस्टेंस ऊपर अब 25,000 तो क्लेम हो गया, तो 25,200 पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, जहां पे लगभग 39 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर मात्र 5 लाख है, तो उसके आसपास आता है तो ही, इसलिए हमें बाइंग के लिए देखना है। तो जो फ्राइडे का हाई है 25,030, हमें उसके ऊपर बाय करने का कोशिश करना है। 25,030 से लेके 25,050 के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। टारगेट 25,100 से लेके 25,150। आप देखेंगे ये जो छोटा सा हर्डल है ये है 25,100 का, है ना, ये 15 मई का, इसको क्लेम कर गया तो ये 25,150 से 200 की तरफ बहुत तेजी से भागेगा। हाँ, हालांकि 25,200 को ये ब्रेक ना कर पाए, लेकिन क्लेम करने का ताकत रख रहा है। कॉल ऑप्शन आप 25,050 का या 100 का भी लिया जा सकता है। सेलिंग कंडीशन में, हालांकि सेल में उतना कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो सेल के लिए भी बैठेंगे, तो सेल करना है हमें 24,000। देखिए 25,000 पर ट्रेड हो रहा है, तो बहुत रिस्की ट्रेडर सेल करेंगे 24,950 के नीचे, और जल्दी वाला एक टारगेट आपको 24,900 से 24,850 मैक्सिमम, क्योंकि ये सपोर्ट का एरिया है, इसलिए बहुत हो गया ये, और खराब अगर हो जाता है किसी कारण तो 24,800 फाइनल। पुट ऑप्शन 24,950 के स्ट्राइक प्राइस का, और अगर ये गैप अप खुल जाता है किसी कारणवश से, यानी कि ऊपर खुल जाए डायरेक्ट, और डायरेक्ट अगर आपको ये 25,200 के रेंज में खुलता है तो ही सेल करिए, और टारगेट नीचे 25,150 से फिर 25,050 तक का टारगेट मिल सकता है। पुट ऑप्शन पे नज़र रखेंगे तो 25,200 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। और अगर गैप डाउन की बात करें, यानी कि नीचे आपको अगर ये 24,800 से लेके 24,900 के रेंज में मिल जाए डायरेक्ट, तो बिल्कुल हम बाय करेंगे, डरेंगे नहीं। टारगेट 24,850 से 24,950, अच्छा रहा तो 25,000 को वापस क्लेम करके 25,050 तक जा सकता है। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप 24,900 के स्ट्राइक प्राइस का रख के चल सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 9 जून 2025 के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और देखिए अभी आपको कंज्यूम माने जैसे रियल्टी सेक्टर वाले स्टॉक हो गए, चूँकि ब्याज रेट कम हो गया ना, तो उसमें आपको मूवमेंट बनेगा देखने को। जो कंज्यूम करने वाले स्टॉक हैं, फैशन वाला जो स्टॉक है, कपड़ा लता वाला जो स्टॉक है, वो सब में आपको थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।